हेलो दोस्तों। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ नए मोड के साथ में मिले हैं आज आप लोगों से। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कमिटमेंट किया था। ये क्लास बहुत अहम होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम उपयोगी हैं। हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, सुपर 10। ये सुपर 10 क्या है? हर क्लास में आपको लिखा मिलेगा सुपर 10। सुपर 10 का मतलब है चैप्टर से 10 क्वेश्चन निकाले जाएंगे, ऐसे 10 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और पहले के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है सेकंड। 10th क्लास में पहला चैप्टर मैंने करवाया था ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाला। ठीक है, और सेकंड वाला जो चैप्टर है अपना, और उस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बता दूं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला के बारे में है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, आपको ध्यान में रहे। साउथ नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बता दूं कि नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका के। और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था, क्योंकि वहां पे उस टाइम अपार्थीड की पॉलिसी चल रही थी। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, यानी लोगों को कलर के आधार के ऊपर, वहां पे व्हाइट स्किन यानी गोरे चमड़ी वाले लोग भी थे और ब्लैक स्किन के भी लोग थे। तो दोनों के अंदर भेदभाव होता था, यानी व्हाइट स्किन वाले लोग जो थे वो राज कर रहे थे वहां पे, और ब्लैक स्किन के जो लोग थे वो मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। इस पार्ट के अंदर उसके बारे में ही कहानी है। मंडेला जब बड़ा हुआ, नेल्सन मंडेला जब वो छोटा बच्चा था, तो जो फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए थी वो मिलती रही। उसको ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या फ्रीडम होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके समझ में आती है कि उसकी आजादी जो है, जो समाज के प्रति, जो देश के प्रति जो रखना चाहता था अपने विचार, उससे वो छीनी जा रही थी। ठीक है ना? और ये जो पॉलिसी थी अपार्थिड कहलाती थी। तो मैं इस पाठ के 10 क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, काफी अहम होने वाले हैं आज। देखो, ये टाइपिंग आज स्टार्ट ही किया है, तो मैं इसके आंसर्स आज टाइप नहीं कर पाए हैं पूरे, लेकिन आज की इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगली क्लास में विद आंसर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना? तो आज तो आप लोग इससे पढ़ेंगे एक बार के लिए। इन क्वेश्चन को आप लोग जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को, सभी बच्चों को जरूर पढ़ना है। 10th क्लास के लिए अहम क्वेश्चन है, इस पाठ का सार है, ये बात आप समझ लीजिएगा। जो मूल बात है इस पाठ के अंदर, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, हर पार्ट से हम ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप इन प्रश्नों को शानदार तरीके से पढ़ लीजिएगा। वो प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाउ डिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मंडेला ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला कि देखो क्या बोल रहा है, हाउ डिड अंडरस्टैंडिंग, मंडेला की जो समझ थी, ठीक है ना, आजादी की, चेंज का मतलब बदल जाती है विद एज एंड एक्सपीरियंस। उम्र और अनुभव के आधार पे उसकी जो आजादी के प्रति विचार थे वो बदलते गए। देखो, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जब वो एक बच्चा था तो वो चाहता था कि मैं नदियों में, यानी जो पानी के स्रोत हैं वहां पे जा सकूं, तैर सकूं, चल सकूं, खुले सितारों के नीचे जो कुछ वो खाना चाहे वो खा सके। बाद में उसके अलावा जो बैल वगैरह होते थे उनके ऊपर सवारी कर सके। इस प्रकार के उसके विचार थे जब वो एक बॉय था। एक स्टूडेंट हुआ तो उसको ये से लगा कि आजादी में मतलब मैं बाहर जब भी जाऊं तो मैं जा सकूं, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ सकूं। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके आजादी के प्रति, यानी उसको लगा कि यार, जो देश में लोग रह रहे हैं, अगर उसको बंदिश बनाया जा रहा है
तो मेरे को भी बंदिश बनाया जा रहा है, इस प्रकार के उसके ख्याल आने लगे थे। अगली क्लास में इसका आंसर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला प्रश्न है, आप बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप लोग ध्यान दे लें। सारे के सारे क्वेश्चन 101% इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है ना। एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ये भी हमने यहाँ पे प्रयत्न किया है, जो सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे, ठीक है ना। क्या है, देखो, व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए आजादी का क्या मतलब है, ठीक है। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, अलग अलग जो स्टेजेस थी लाइफ की, उसकी जीवन का जो अलग अलग स्टेज था उसका, उन स्टेजों में, उन स्थितियों में मंडेला के लिए क्या मतलब था। व्हाट डज मंडेला मीन टू द बॉयहुड फ्रीडम एंड ए यंग मैन्स फ्रीडम, यानी बचपन की जो आजादी थी उसको वो क्या समझता है, और यंग मैन होने के बाद में आजादी का क्या उसके लिए मतलब है। अच्छा प्रश्न है, दो तरीके से पूछा बताया है। तीसरा तरीका और भी है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद टाइम। कुल मिला के पहले प्रश्न जैसा ही है, तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करो, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है ना, पूछा गया है पहले, ठीक है ना। जब से एनसीईआरटी की बुक्स अपनी चल रही हैं, तब से लेके अब तक इस पाठ से प्रश्न आते रहे हैं, तो ये सारे दोनों क्वेश्चन आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहो। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, एक क्लास बनाने के लिए कम से कम घंटों लग जाते हैं, हमारे दो दो घंटे लग जाते हैं। आपको एक सब्सक्राइब करने में जोर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक घंटे की वैल्यू अगर आप समझोगे तो 2 घंटे आप खुद निकालिएगा। और आपके लिए जब इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप भी सही आपको कि आप हमारे वीडियोस को प्रमोट कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और कमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना तो आप लोग का बनता है। चैनल मानता हूं नया है, लेकिन जिस प्रकार से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं वो पुरानी हो रही है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, दो प्रश्न यहाँ पे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, साथ साथ में आंसर्स मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक और क्लास दूंगा इसी चैप्टर के ऊपर, उस क्लास के अंदर आपको उनके आंसर भी मिलेंगे, इन सारे प्रश्नों के आंसर भी मिलने वाले हैं। जैसे आज आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे। अभी सेकंड स्क्रीन आ गई आपके सामने, क्वेश्चन सेकंड आ गया है, थर्ड आ गया, सॉरी। और तीसरे क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट इज फ्रीडम इन द व्यू ऑफ मंडेला। मंडेला की दृष्टिकोण से आजाद स्वतंत्रता क्या है। अब देखो, आपको एक और फायदा हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको मिल रहे हैं। अब देखो, आजादी को बोलते हैं क्या, आजादी को बोलते हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना। फ्रीडम इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो है फ्रीडम, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज मंडेला वांट, किस प्रकार की आजादी मंडेला चाहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाठ में जब आप पढ़ोगे तो अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस क्लास की यही है कि एक प्रश्न को हमने अलग अलग तरीकों से आपको दिए हैं, ताकि आप लोग जब तैयारी करें अपनी, तो और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आए कि ये प्रश्न आया कहां से है, ठीक है ना। करीबन देखो 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और ये प्रश्न देखते हैं लगातार, देख रहे हैं लगातार, और इसीलिए इन प्रश्नों का आकलन बना के आप लोगों को एक इस क्लास के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, और आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरी क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ये क्लास लेने के बाद में आप मुझे ये, हम आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस भी आपको ज्वाइन करेंगे, अभी एक आध दिन में ही चालू होने वाली हैं, तो आप उनके लिए भी रेडी रहें, तैयार रहें, और क्योंकि उसके अंदर आपको और शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख लीजिएगा, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन।
मैंने आपको पहले भी कहा था, इस क्लास को पढ़ने से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको हिंदी भी साथ में मिल रहा है। खासतौर पे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि राजस्थान में काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और इंग्लिश का डिपार्टमेंट की बात करूं, थोड़ी सी डाउन रहती है बच्चों की समझ को लेकर, क्योंकि हम लोग कहाँ इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ सारे दिन में लिखते हैं, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, ओनली इंग्लिश का जो घंटा होता है, पीरियड होता है, 40 मिनट का रहता है, उस 40 मिनट में हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि हम पूरे दिन भर अपनी स्थानीय भाषा या हिंदी, यही सब मोस्ट ऑफ टाइम यूज करते हैं, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ। तो सारे बच्चों के लिए अच्छी बात खबर है कि मैंने आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मेंशन किया है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, कौन सी दोहरी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व भी बोल सकते हो ऑब्लिगेशंस को। देखो, मंडेला मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। अब आपको बता दूं कि मंडेला ने कहा था कि एक इंसान को, ए पर्सन हैज टू डू टू ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। दो उत्तरदायित्व की बात करता है वो इस पाठ के अंदर। एक उत्तरदायित्व बताता है कि जो भी इंसान होता है, उसका पहला उत्तरदायित्व होता है अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, ठीक है ना, अपने बच्चों के प्रति और अपनी वाइफ के प्रति। सबसे पहले उसे यही जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। और दूसरी जिम्मेदारी की जब बात आ जाती है, तो आप लोग को ध्यान में रहे, दूसरी जिम्मेदारी वो बताता है अपने समुदाय के प्रति, यानी कम्युनिटीज के ऊपर बोल सकते हैं, अपनी कंट्री के प्रति और देश के जो लोग हैं उनके प्रति। ठीक है ना, तो एक नॉर्मल जो सिविल पर्सन होता है वो एक दो जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, और नेल्सन मंडेला कहते हैं इन उत्तरदायित्वों को इंसान को पूरा करना ही चाहिए, अपने देश के प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी और अपने समुदाय के प्रति भी। तो इन दो जिम्मेदारियों की वो बात कर रहा है, उत्तरदायित्वों की बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। तो आप सारे बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, शानदार तरीके से, अच्छी लैंग्वेज के अंदर। बोर्ड एग्जाम में लिखते समय भी आप लोग इस बात का ध्यान रखें, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वहां पे नंबर कटते हैं, ये बात ध्यान रखें। सेकंड बात, करेक्शंस आप बिल्कुल ना करें, लिखते समय चीजों का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। देखो, नेशनल एंथम यहां पे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रगान। ठीक है ना, जो राष्ट्रगान अपना होता है, जैसे भारत के अंदर अपन राष्ट्रगान गाते हैं स्कूलों में, या जो भी अपना राष्ट्रीय पर्व होता है उस दिन, या अन्य अदर डे के अंदर भी, जब अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारा सम्मान है, जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जिस दिन नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने थे, तो दो राष्ट्रगान गाए गए थे। तो आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। तो देखो, दोनों के दोनों राष्ट्रगान सम्मान के लिए गाए गए थे, रेस्पेक्ट के लिए गाए गए थे। एक जो राष्ट्रगान गाया गया था वो तो ब्लैक लोगों के सम्मान के लिए गाया गया था, और दूसरा जो राष्ट्रगान जो गाया गया था वो मतलब व्हाइट लोगों के सम्मान के लिए गाया गया था। उससे पहले तक वहां पे व्हाइट लोगों का राज था, मैंने पहले बताया है, और काफी दशक दशक डिकेट्स लगे, तब जाके वहां के लोगों को मतलब जो शोषण था वो बंद हुआ। मंडेला को उस दौरान जेल भी जाना पड़ा, और वहां पे संघर्ष किया। उन बहुत महान हस्तियों ने अपने प्राण भी सेक्रीफाइस कर दिए, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। इसलिए कहा जाता है मंडेला एक फ्रीडम फाइटर थे, बिल्कुल आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, और वहां के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई। इसलिए दोनों के सम्मान के लिए वहां पे राष्ट्रगान गाए गए थे, राष्ट्रगान को नेशनल एंथम कहते हैं। तो दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, ये प्रश्न भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है ना, लेते रहिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहिए आगे और पढ़ते रहिए। गारंटेड और दावे के साथ बात हो रही है आज, डंके की चोट पे आपको कह रहे हैं कि ये सारे प्रश्न बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इन प्रश्नों को बिल्कुल अपनी नोटबुक्स में, बुक्स में, जहां भी आप पढ़, जिससे भी आप पढ़ते हो वहां से इनको अच्छे से याद कर लें। और मैं कह रहा हूं, मेरे सुपर 100 जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आप उनमें एग्जाम के दिन मिला लेना। मेरा एक उस दिन लाइव क्लास भी आएगा जिस दिन आपका बोर्ड पेपर पूरा होगा,
ठीक है ना। आप उस दिन हम बात करेंगे, ये प्रश्न मेरी उस स्क्रीन पे था, ये प्रश्न उस स्क्रीन पे था, बड़ा मजा आने वाला उस दिन। ठीक है ना। तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे 4-6 महीने जो है, और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है। अभी हम तीसरी स्क्रीन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है आज स्क्रीन पे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? करेज का मतलब होता है साहस। और साहस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है मंडेला की दृष्टिकोण से? देखो, मंडेला कहता है मंडेला कहता है कि साहस, ब्रेव मैन वो नहीं है, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसके अंदर, हु डज नॉट हैव फियर, जिसके पास डर नहीं आता। उनकी दृष्टिकोण में मतलब भय तो इंसान की जिंदगी में आता ही है, बहुत बार आता है, लेकिन बहादुर व्यक्ति वो उसको बताता है, वह जो उस भय को पे काबू पा ले, जीत हासिल कर ले। ठीक है ना। वो कंकर, कंकर का मतलब होता है जीतना, जो उस भय को जीत लेता है, काबू पा लेता है, उसको उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? अरे क्या कहा है? ब्रेव मैन कहा है उसको। और उनकी दृष्टिकोण में साहसी व्यक्ति वही है जो जिसके ऊपर जीत हासिल कर सके। जीत को अपन विक्ट्री बोल सकते हैं, ट्रम्प बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताई गई है क्वेश्चन। सात छठा क्वेश्चन ही ये स्क्रीन पे है, सातवां यहाँ पे मिलने वाला है। व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल? कौन सी चीज को वो स्वाभाविक रूप से मानते हैं? मंडेला कौन सी चीज को स्वाभाविक रूप से मानते हैं? कि टू लव, प्रेम या नफरत, कौन सी चीज है वो इंसान के दिमाग में जल्दी आ जाती है? तो मैं कहूंगा कि नफरत किसी के दिमाग में ऐसे जल्दी से नहीं आती, बल्कि जो प्रेम होता है वो किसी भी इंसान के दिमाग में जल्दी आता है। ऐसा ही इस पार्ट में बताया गया है। अभी मैं, जब अपना वीडियो स्टार्ट हुआ था, तब मैं एक प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर रहा था। व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थीड? रंग भेद की नीति क्या है? अच्छा प्रश्न है, सीबीएसई में भी पूछा जा गया था एक बार प्रश्न। देखो, आरबीसी और सीबीएसई में थोड़ा सा अंतर होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है वो सीबीएसई वाले थोड़ा सा अलग डालते हैं, आरबीसी वाले थोड़े सीधे डाल देते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो हम दोनों को मिश्रण करेंगे ताकि उस पार्ट का, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरबीसी की भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें। बढ़िया आपको तैयारी करवाएंगे, अच्छी तरीके से आपको पेपर निकलवाएंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े। और जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं, आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना कि लाइव क्लास लेना चाहता हूं। ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा 10th क्लास के बारे में। अभी मैंने 12th का तो फाइनल सोच रखा है कि 12th क्लास का लाइव मिलेगा, 10th का मिलेगा, लेकिन एक दिन में दो दो लाइव क्लास तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ, जब क्लास आएगी उससे पहले आपको एक छोटा सा हिंट दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग उसको पढ़ सकेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थीड? रंग भेद की नीति क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, डिस्क्रिमिनेट हो रहा था। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है ना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? भेदभाव। तो वहां पे साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है। भेदभाव करने को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेशन को होता है भेदभाव। भेदभाव हो रहा था कलर के आधार पे, रंग के आधार पे, लोगों के जीवन के जो उनका कलर था उनके आधार पे भेदभाव किया जा रहा था। वही रंग भेद की नीति है। ठीक है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न की बात करें अपन। 9वां प्रश्न है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देख रहे हो, एक प्रश्न को दो दो तीन तीन तरीके से बताया है मैंने आपको यहाँ पे, और हिंदी में भी आपको लिख के दिया है, ताकि हिंदी मीडियम की विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि अपनी जो समझ होती है राजस्थान में रहने वाले की, थोड़ी हिंदी में भी रहती है इंग्लिश के प्रति, मेरे को जहां तक आइडिया है। तो आप ध्यान दें। वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? जो इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? और ट्रम्प का मतलब जीत होता है, विजय होता है, जिसको अपन यहाँ पे लिखा हुआ है विजय। ठीक है। इंडिकेट का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है। तो यहाँ पे
उद्घाटन समारोह में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों उपस्थित हुए थे? देखो, जहां तक इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, ये लड़ाई जो थी न्याय की थी, शांति की थी, पीस, जस्टिस, ठीक है ना? और मतलब जो समाप्त हुई थी, तो ये विजय हासिल हुई थी वहां के लोगों को, तो इसलिए सारे लोग इस सम्मान देने के लिए वहां पे आए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आइडियल डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? और दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श निर्धारित किए थे नेल्सन मंडेला ने? तो ये स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले ले। 10 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको दिए हैं, इस पार्ट के सुपर 10 जिसको मैंने बोला है, और अब इस प्रकार की सुपर 10 की क्लासेस आपको आने वाले भविष्य में मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, और जानदार और शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए। रोज क्लासेस में जुड़ा करो, पढ़ा करो, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग मारा करो, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करने में बिल्कुल हेजिटेशन ना रखा करो, बताया करो सर हमें कैसा आप फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? आज थोड़ा सा चेंज करके लाए हैं सिस्टम को। मैंने जैसे पहले भी कहा था, सुपर 10 की जो क्लास है, इस प्रकार से हमारी क्लासेस आएंगी हर पार्ट के ऊपर। और आज तो मैं आंसर के साथ नहीं आ पाया हूँ, थोड़ा टेक्निकल टाइपिंग वगैरह नहीं कर पाए पूरा, तो थोड़ा समय रहे नहीं मिला इतना। लेकिन आने वाले जब जब भी मेरी क्लास आएगी, चाहे भले ही वो 1 दिन से आए, 2 दिन से आए, लेकिन जो क्लास में डालूंगा उसके अंदर बिल्कुल टाइपिंग फॉर्मेट में आपको क्लासेस के आंसर भी आपको मिलेंगे, तो इसमें आपका ज्यादा समय खराब नहीं होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।